आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पौधे में आर्चिगोनियम अनुपस्थित होती है? यानी ऐसा कौन सा इसमें से पौधा है जिसमें आर्चिगोनियम नहीं पाई जाती है? स्पाइरोगायरा, फ्यूनेरिया, टेरिस, साइकस। ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया था। बताना है ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें आर्चिगोनियम नहीं होती है। आंसर होगा पहला ए, स्पाइरोगायरा में आर्चिगोनियम नहीं होती है। आपको बता दें कि जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम स्त्री जननांग होते हैं या कह लीजिए कि मादा जनन अंग होते हैं। और ये संरचनाएं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में पाई जाती हैं। जो आर्चिगोनियम है, ये संरचनाएं किसमें होती हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म पौधों के समूह में या पौधों में पाई जाती हैं। जबकि जो स्पाइरोगायरा है, ये एक प्रकार का शैवाल है और इसमें आर्चिगोनियम अनुपस्थित होती है, यानी इसमें आर्चिगोनियम नहीं होती क्योंकि ये शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले सैक कहे जाते हैं। ऐसे सैक जो चट्टानों पर उगते हैं, यानी ऐसे लाइकेन जो चट्टानों पर उगते हैं, क्या कहलाते हैं? ये प्रश्न पीजीटी 2004 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला सेक्जिकोलस। सेक्जिकोलस जो लाइकेन होते हैं या सैक होते हैं, ये चट्टानों पर उगते हैं। बता दें कि चट्टान या रॉक्स पर उगने वाले शैकों को या लाइकेन्स को सेक्जिकोलस कहा जाता है। और इनका प्रमुख उदाहरण अगर देखा जाए तो डर्मेटोकार्पन। डर्मेटोकार्पन जो होता है, ये चट्टानों पर उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? आपको बता दें कि शैवाल को काई के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इनमें से बताया गया कि किसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। ऑप्शन सही होगा ए, क्लोरेला का उपयोग या क्लोरेला काई जो होती है, इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। बताते चलें कि क्लोरेला नामक कवक हरे शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में ऑक्सीजन के उत्पादन में किया जाता है। क्लोरेला से क्या उत्पादन होता है? ऑक्सीजन के उत्पादन में इस शैवाल का उपयोग होता है। कहाँ? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में। और यह शैवाल तीव्र दर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। बहुत तेजी से फोटोसिंथेसिस इसमें होती है और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थों की सहायता से ऑक्सीजन भी उत्पन्न करता रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग होने वाले शैवाल अल्वा, सरगाशम, लेमिनेरिया, ये सभी खाद्य पदार्थ की तरह कौन से शैवाल प्रयोग किए जाते हैं? तो ये पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, ये सभी, यानी अल्वा, सरगाशम और लेमिनेरिया, ये सभी खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग किए जाते हैं। बता दें कि जो एलेरिया है, अल्वा है, सरगाशम है, लेमिनेरिया है, ये आदि शैवाल इस तरीके के साग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी साग वगैरह बनाया जाता है। लेमिनेरिया नामक जो शैवाल है, इससे आयोडीन उत्पन्न की जाती है और शैवाल खाने में भी प्रयोग में आता है, जैसे घेंघा नहीं होता है इसको खाने से। और जो अल्वा है, ये अल्वा प्रायः समुद्री सलाद कहते हैं। अल्वा को क्या कहा जाता है? समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, यानी फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? बताना है। कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था कि फाइकोलॉजी अध्ययन है किसका? तो आंसर से होगा इसमें बी, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आपको बता दें कि फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शैवालों या कह लीजिए कि एल्गी का अध्ययन करते हैं। और वर्ष 1935 में प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञान शास्त्री F.E. फ्रीस ने शैवाल समुदाय को 11 वर्गों में बांटा था। F.E. फ्रीस ने शैवाल समुदाय को कितने वर्गों में बांटा? 11 वर्गों में इसका क्लासिफिकेशन किया था। और उन्होंने ही कारा को क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा था। जो फ्रीस थे, इन्होंने क्या किया कि कारा को क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा, जिसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनाइड तथा जैंथोफिल पाया जाता था। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीस के अनुसार कारा संबंधित है वर्ग
कारा से संबंधित वर्ग कौन सा है? क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, कारोफाइटा और कोरोफाइसी से। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि जो कारा है ये किससे संबंधित है? बी, क्लोरोफाइसी से संबंधित है। और क्लोरोफाइसी किसने कहा था? FE जो फ्रीज थे वैज्ञानिक, इन्होंने शैवाल समुदाय को 11 वर्गों में बांटा था और कारा को क्लोरोफाइसी के अंतर्गत इन्होंने ही रखा था, फ्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीज ने वर्गीकरण दिया शैवाल का, बैक्टीरिया का, कवक का, इनमें से कोई नहीं, किसका वर्गीकरण दिया था? तो आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा। फ्रीज ने शैवाल का वर्गीकरण दिया था और कितने वर्गों में? 11 वर्गों में विभाजित किया था और कारा को क्लोरोफाइसी में रखा था, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेंस में साइफेली समानार्थी भाग होता है? स्टोमेटा का, पैलिसेड टिश्यू का, मेसोफिल का, बंडल शीथ का। लाइकेंस में साइफेली समानार्थी किसका होता है? पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर होगा पहला, स्टोमेटा का समानार्थी शब्द साइफेली होता है। आप लोगों को बताते चलें कि साइफेली नामक संरचना लाइकेन में गैसीय विनिमय में सहायता करती है। यानी जो साइफेली है ये संरचना लाइकेन्स जो होते हैं, जो शैक होते हैं, इनमें गैसीय विनिमय में हेल्प करती है। गैसीय विनिमय क्या है? तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसमें हेल्प करती है। जबकि जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं, उच्च वर्गीय पौधों में गैसीय विनिमय किससे होता है? हम सभी लोग जानते हैं, स्टोमेटा से होता है या रंध्र से होता है कह लीजिए। और इसमें कैसे हुआ? साइफेली से हुआ। तो दोनों का कार्य समान है, इसलिए कहा कि जो साइफेली है ये स्टोमेटा का समानार्थी है, वही अर्थ इसका भी है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा पहला, स्टोमेटा का। यदि आप लोग स्टोमेटा पर वीडियो देखना चाहते हैं तो फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला शैवाल है? ऐसी शाखा प्रदर्शित करता जो मिथ्या होती है, कौन सा शैवाल है? ऑसिलेटोरिया, नास्टाक, साइटोनिमा, रोपालिना। कौन सा शैवाल मिथ्या शाखा प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन पीजीटी 2003 में पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, साइटोनिमा मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला शैवाल है। बता दें कि जो साइटोनिमा है ये साइनोफाइसी वर्ग का तंतुवत शाखित नीलहरित शैवाल है। साइनोफाइसी वर्ग का है साइटोनिमा, और कैसा? तंतुवत होता है, शाखित होता है, और है क्या? तो नील हरित शैवाल है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, कह लीजिए बीजीय है। और मिथ्या शाखा यानी फाल्स ब्रांचिंग की उपस्थिति साइटोनिमा का विशेष गुण होता है, यानी इसी में फाल्स ब्रांचिंग या कह लीजिए मिथ्या शाखा होती है। यह तंतु के विभाजन के फलस्वरूप बनता है, जब तंतु विभाजित हो जाता है तब ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित होता है? वॉलवॉक्स में, स्पाइरोगायरा में, ओडोगोनियम में, सारगासम में। ऐसा कौन सा शैवाल है जिसमें डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? ये पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर होगा डी, सारगासम में डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। बता दें कि डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र जो सारगासम होता है इसमें होता है, और इसका मुख्य पौधा द्विगुणित होता है। जो मुख्य पौधा होता है वो डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांग एवं चल जननांग, जननांग एवं चल जननांग शरीर अनुपस्थित होते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं? क्लोरोफाइसी में, कैरोफाइसी में, साइनोफाइसी में, फियोफाइसी में। पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था, जननांग एवं चल जननांग किसमें अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, साइनोफाइसी में जननांग और चल जननांग नहीं पाए जाते हैं, या कह लीजिए कि अनुपस्थित होते हैं। जबकि जो क्लोरोफाइसी है, कैरोफाइसी है, फियोफाइसी है, ये शैवाल जो होते हैं इनमें जननांग और चल जननांग पाए जाते हैं, लेकिन साइनोफाइसी में जननांग और चल जननांग यानी सेक्स ऑर्गन और चल जननांग का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? शैवाल जो होते हैं इनमें सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? स्त्रीधानी में, जल में, अंडाशय में, मृदा में। ये प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया था कि शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर होगा बी, जल में पाई जाती है। तो बता दें कि जो शैवाल होते हैं, शैवालों में लिंगी जनन विशेष प्रकार के युग्मकों के संयोजन या कह लीजिए कि फ्यूजन के द्वारा होता है। क्या होता है? लिंगी जनन होता है, और विशेष प्रकार के युग्मक होते हैं उनके संयुग्मन से या फ्यूजन से होता है, उसे ही सिनगैमी कहा जाता है। और ये युग्मक धानी में बनते हैं। तो युग्मक धानी में बनते हैं, और सिनगैमी की जो क्रिया होती है ये जलीय वातावरण में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नुकसानदायक सैक है? ऐसा कौन सा सैक है, सैक यानी लाइकेन, जो नुकसानदायक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से नुकसानदायक लाइकेन या सैक का नाम बताना है। पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा सी, लेथारिया। लेथारिया जो है ये नुकसानदायक सैक होता है। आपको बता दें, जो लेथारिया है ये लेथारिया नुकसानदायक सैक है और एक प्रकार का जहरीला सैक होता है, पॉइजनस सैक होता है। इसे वॉल्फ मॉस भी कहा जाता है। वॉल्फ मॉस के नाम से भी लेथारिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात में पृथ्वी पर फिसलन म्यूसिलेज के कारण हो जाती है, जो निकलते हैं। बरसात में पृथ्वी पर जो फिसलन हो जाती है वो म्यूसिलेज के कारण होती है, निकलते हैं कहाँ से? रोडोफाइशियन शैवाल से, साइनोफाइशियन शैवाल से, क्लोरोफाइशियन शैवाल से, कैरोसियन शैवाल से। कहाँ से निकलते हैं? ये प्रश्न पीजीटी 2004 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, ये साइनोफाइशियन शैवाल से निकलते हैं। बताते चलें कि साइनोफाइशियल जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होती है, इसकी ऊपरी परत म्यूसिलेज की बनी होती है। इन शैवालों की जो ऊपरी परत होती है वो म्यूसिलेज की बनी होती है, जो बरसात में पानी सोख लेते हैं और पानी सोखने के बाद फिसलनदार हो जाते हैं या स्लिपरी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र है। क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र कैसा होता है? हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक या ट्राइफेजिक? तो इसका आंसर होगा पहला, हेप्लॉन्टिक प्रकार का क्लेमाइडोमोनास में जीवन चक्र पाया जाता है। बता दें कि इसका मुख्य पौधा जो होता है वो अगुणित या हैप्लॉइड होता है, जिसके युग्मक धानी में अगुणित युग्मक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेमाइडोमोनास प्रदर्शित करता है केवल समयुग्मकी, केवल विषमयुग्मकी, केवल अंडयुग्मकी, उपर्युक्त सभी? तो ये पीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा गया था कि क्लेमाइडोमोनास क्या प्रदर्शित करता है? तो आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी केवल समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और केवल अंडयुग्मकी सभी हो जाएंगे इसमें सही। बताते चलें कि जो युग्मक होते हैं या गैमीट्स होते हैं, इनके व्यवहार, रचना, प्रकृति के आधार पर शैवालों में लिंगी जनन या कह लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समयुग्मक, विषमयुग्मक एवं अंडयुग्मक प्रकार का होता है। तीनों प्रकार के पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली हरी शैवालों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्रोमेटोफोर, रिक्तिका। जो नीली हरी शैवाल होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है या कह लीजिए कि ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषण का स्थान होते हैं। बताते चलें कि जो नीली हरी शैवाल है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको साइनोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है, वर्गीकृत किया गया है और यह जगत मोनेरा के अंतर्गत आता है। जो साइनोफाइटा है जगत मोनेरा के अंतर्गत आता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण या कह लीजिए कि फोटोसिंथेसिस का स्थान क्रोमेटोफोर होता है। जितने भी साइनोफाइटा होंगे उसमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? क्रोमेटोफोर में होता है। इनमें पाया जाने वाला जो मुख्य वर्णक होता है वो सी फाइकोसाइनिन होता है, फाइकोसाइनिन सी। और इनमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन तथा फाइकोइरिथ्रिन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली हरी शैवाल इसके अंतर्गत वर्गीकृत है। रोडोफाइटा, साइनोफाइटा, क्रशोफाइटा, फियोफाइटा। आप सभी लोग जान गए होंगे अब कि जो नीली हरी शैवाल है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको साइनोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है, यानी ऑप्शन से होगा इसमें बी। ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में पूछा गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नीले हरे शैवाल सदस्य हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। नीले हरे शैवाल किसके सदस्य होते हैं? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता हो गया होगा, पीजीटी 2011 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा मोनेरा, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये किसका सदस्य है? मोनेरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूकोजैंथिन मुख्य वर्णक है। फ्यूकोजैंथिन मुख्य किसका वर्णक है? साइटोनीमा में, कारा में, एक्टोकार्पस में, वॉलबॉक्स में। तो इसका आंसर होगा सी, एक्टोकार्पस में। बता दें कि ये पीजीटी 2016 में पूछा गया था और जो फ्यूकोजैंथिन एक वर्णक है, जो पिगमेंट है, मुख्य रूप से भूरे शैवालों में पाया जाता है। किसमें? जो भूरे शैवाल होते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे भूरे शैवाल को नाम आपको बता दें, एक्टोकार्पस है, फ्यूकस है, ये भूरे शैवाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य केंद्रक किसमें नहीं होते हैं? सत्य केंद्रक,
तो हरे शैवालों में, नीले शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में या इन सभी में सत्य केंद्रक किस में नहीं होते हैं? पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था। आंसर होगा बी, नील हरित शैवाल में या ब्लू ग्रीन एल्गी में सत्य केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। तो नील हरित शैवालों व जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें कोशिकाएं कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं। और प्रोकैरियोटिक जितनी भी कोशिकाएं होती हैं इसमें सत्य केंद्रक या कह लीजिए कि पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं होते हैं और कोशिकांग भी नहीं होते हैं, जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है? एप्पल काई, आयरिस काई, क्लब काई, रेडियर काई, कौन एक शैवाल है? टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, आयरिस काई एक शैवाल है। आपको बता दें कि इसका नाम कॉन्ड्रस क्रिपस है और इसे खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आयरिस काई है, शैवाल है, इसको खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं। वास्तविक रूप से जो काई है या मॉस का प्रयोग ब्रायोफाइटा समूह के पौधों के लिए किया जाता है। और जो रेंडियर है, रेंडियर मास एक लाइकेन है तथा जो क्लब मास है एक टेरिडोफाइट्स है।